डियर स्टूडेंट्स, पिछले कल जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे फ़ोन की मेमोरी कंप्लीट हो जाने की वजह से वो बीच में ब्रेक कर गया था। तो हम इसके बारे में कंप्लीटली आगे मतलब टॉपिक और नहीं ले पाए थे। तो इंट्रोडक्शन ही हो पाया था हमारे पास कि कैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में, जो मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन बताई थी एक्चुअली आयोनिक बॉन्डिंग की थी हमने कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम होता है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ द दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग, here the bond is formed by the mutual sharing of the electron between the two atoms. Means if a bond is formed, actually the bond requires two electrons. Clear? हमें एक बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पे वो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा। एंड these two electrons means the bond may take place between the two similar atoms or between the two different atoms. कहने का मतलब जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो एक ही टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन HH, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है एक, क्योंकि आप जानते हैं एक हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और बैलेंस बॉन्ड इसके बैलेंस सेल में, और दूसरे हाइड्रोजन एटम जो दूसरा होगा उसके में भी एक ही होगा, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है। चाहे क्लोरीन ले लें, क्लोरीन के भी ऐसा ही केस। ठीक है, तो क्लोरीन Cl2, दिस हाइड्रोजन H2, ये सभी जो आए ये आए दी बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन दी सिमिलर एटम्स। मीन्स इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है। HCl या इस टाइप के और जो बॉन्ड रहेंगे हमारे पास, CH4, जो भी हम एग्जांपल लेंगे आगे चल के, काफ़ी जब हम करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल, मीन्स हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के जितने बहुत सारे केसेस आगे चल के लेने वाले। तो लेट्स सी दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन का केस ले रहे हैं क्योंकि मैं अभी हमारे, जैसे मैंने कहा, वीडियो पे ही हमें चलना पड़ रहा है। तो हमारा लेक्चर वीडियो पे मेरा भी फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, हमने कभी वीडियो टीचिंग नहीं की है, तो हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन ही रहता है। लेकिन आप जानते कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन होप कि जल्दी ही हमारा ये वाला जो क्लासरूम इंटरेक्शन हो स्टार्ट हो। तो इसलिए मैं अभी तक वो आर्टिकल्स, वो टॉपिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने +1 2 में पढ़े हो, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा काफ़ी सिलेबस ये छूट गया, जो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपने +1 2 में पढ़ा हुआ है और काफ़ी इजी भी है, तो मैं इसको लेने जा रहा हूँ। तो देखते जाएं भाई। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies and to give a new set of orbitals of equivalent energies and shape is called hybridization. ठीक है, इस फिनोमिनन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कि कहने का मतलब जब हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में बहुत कम गैप हो, एनर्जी में डिफरेंस हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा सा डिफरेंस उनकी एनर्जीज़ में हो, उनकी शेप्स भी पहले डिफरेंट हो, तो वो क्या करेंगे? दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज़। ये जो गैप है उनकी एनर्जीज़ में, इसको भी ख़त्म कर देंगे और क्या बनाएंगे? एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहले जो थे, जैसे कहा कि एक S टाइप का होगा और बाकी P टाइप के होंगे, तो पहले अलग हुए ना, S की शेप अलग है, P की शेप अलग है, या S की ऑर्बिटल की जो शेप होगी, सॉरी एनर्जी होगी वो अलग होगी।
और पी की अलग हुई, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप में जब इनको हाइब्रिडाइज में मिक्स करेंगे हम, तो मिक्स करने पे हमारे पास एक नया सेट, जैसे जितने हम मिक्स करेंगे, एक एस का करेंगे मिक्स और एक पी का, तो दैट इज एस पी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक एस का ऑर्बिटल और दो पी के ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का और तीन p टाइप की ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे चल के अभी तक शायद मेरे ख्याल आपने इतने तक ही पढ़े हों +1 2 में, लेकिन फिर हम एक s का तीन p के और एक आगे चल के d में जब हम इन ऑर्बिटल्स को, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड सेल में से हमारे पास 3d सब सेल भी आ जाता है, तो यदि एम्प्टी d सब सेल होगा तो उसमें जो p में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ से हम जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ट्रांसफ़र करके बैकेंट d ऑर्बिटल में ले जाएंगे। तो और एक सेट, जैसे मान लो क्या एक s में था, एक 3p में हो गया और एक d में आ गया, यदि ये इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक और बात, जो s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल ये जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम्प्लीटली उनमें सभी में हाफ ही होगा, क्लियर, इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ही ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में भी, जैसे s ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एज ए लोन पेयर भी वो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्लियर, तो ऐसा भी नहीं है कि वो हर एक जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेगा वो हाफ फील्ड ही होना चाहिए, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन नहीं है, वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर आल्सो, क्लियर। आगे चल के जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं, चलें भाई, ले क्या कहा हमने कि the phenomenon of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies and to give a new set of orbitals of equivalent energy and same shape। अच्छा, अब इनकी जो अब शेप होगी, जैसे मैंने कहा था मिक्स किया हमने एक s का या एक p का, या एक s का 2 p के, एक s का 3 p के, तो p की ऑर्बिटल्स की शेप्स होंगी। जैसे मैंने कहा शेप्स आपकी रह गई हमारे फर्स्ट यूनिट में भी, तो मैं बताऊंगा, इसको जाके बाद में लेते हैं अगले किसी वीडियो में। तो s की शेप होती है स्फेरिकल, सिर्फ s ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल है, इन शेप है, और p ऑर्बिटल जो हैं, p सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे दे आर डम्बल इन शेप। डम्बल जानते हैं ना आप, जो उसमें पुशअप बोलते इसको, क्या जो आप एक्सरसाइज में या बॉक्सर्स यूज़ करते हैं अपने मसल्स को बनाने में, तो वो वाले डंबल। तो एक बॉल इस तरफ एक तरफ उस तरफ, आप भी शेप समझ लेंगे, तो डंबल लाइक शेप्स जो है वो p ऑर्बिटल की रहती है, क्लियर। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से। तो अब हम इसको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कि इफ़ one of the s and one of the p orbital participates in the hybridization, then it is sp type hybridization, clear। there will be 2 hybrid orbitals। ध्यान रखें, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे एक s का एक p का, sp टाइप में ये जो नंबर लगा होता है ना sp2, अब एक s का और 2 p के, तो मीन्स टोटल बन गए एक s का और 2 p के मीन्स 3, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s का और 3 p टाइप की, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स। तो ये जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बनेंगे वो दोनों का सम रहेगा s और p टाइप वाले का। जब d आ जाएगा तो d वाला भी सम जोड़ेंगे उसमें हम। तो क्या कहा हमने, द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी द सम ऑफ द s and p orbitals, और d when d is also involved in the hybridization। तो देखते हैं, जैसे कहा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp मीन एक s का और एक p का, यानी कि देयर विल बी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इनकी सेम शेप होनी चाहिए, सेम क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि पहले डिफरेंट थी स्लाइट, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द
एस एंड दी पी ऑर्बिटल, ठीक है। इनकी ऑर्बिटल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जब सेम, किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम लगा हो जब, तो उस वाले बात की कर रहे हैं, ठीक है। तो 2s 2p, यानी कि जैसे 2s 2p की बात की, तो 2s वाले और 2p वाले ऑर्बिटल में एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। इस वजह से ये आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास आता है जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, एग्जांपल लेंगे अभी, है ना। फिर sp2 में एक s टाइप का और एक p टाइप का दो p टाइप की ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद 3 हमारे को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, क्लियर। और इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 of the s and 3 of the p orbital they will hybridize to form, they will intermix to form 4 hybrid orbitals with same shape and same energy, clear. So let's start now. See these examples one by one. Let's take the case of the sp hybridization, clear. तो मैं इसके वीडियो को आपको अब मैं यानी कि एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। देखिए भाई, ये है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 of the s and 1 of the p ऑर्बिटल। एग्जाम्पल से बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड या बेरिलियम फ्लोराइड, यानी कि बेरिलियम इज दी सेंट्रल एटम, ठीक है। बेरिलियम इज दी सेंट्रल एटम। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो सेंट्रल एटम रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो होता है 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2। तो अब जैसे हमने कहा, तो इलेक्ट्रॉनिक ए तो हुआ इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से भी जैसे मैंने कहा, हमें सिर्फ कौन से ऑर्बिटल लेने हैं भाई, वैलेंस सेल। ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल दे पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इनर सेल्स, फॉर एग्जांपल दिस 1s2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये बॉन्ड बनाने में नहीं यूज होंगे। तो अब इसमें से हम इसका जो बैलेंस बॉन्ड का, बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको इस टाइप में, यानी कि उसको शेप्स की फॉर्म में, ए ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेरिलियम का जो बैलेंस सेल है उसमें आया 2s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जानते हैं जब 2 आ जाता है तो 2 में 2p भी होता है। अब 2p की बात यहाँ पे ऐसा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो s में ही फील्ड हो चुके हैं बेरिलियम के केस में, 1s2 एंड 2s2, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल 2p विल बी देयर। तो क्योंकि ये हमारा 2s2 कंप्लीटली फील्ड है, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि जरा सी भी एनर्जी बाहर से हम सप्लाई करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2p वाले ऑर्बिटल में यहाँ पे, ठीक है। सो 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट, और ये 2 वैकेंट रहेंगे। अब ये 2 ऑर्बिटल, दीज 2 ऑर्बिटल दे विल पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। इन 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, इंटरमिक्स होंगे। ये पहले अलग शेप के हैं, जैसे मैंने कहा अलग एनर्जी के हैं, तो अब उसके बाद दे विल फॉर्म सेट ऑफ दीज 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वैसे के वैसे रह जाएंगे, ये वाले, क्लियर। तो ये हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए। अब शेप की फॉर्म में हम देखें तो शेप कैसे है, 1 ऑफ दी, यानी कि s ऑर्बिटल, ये 2s मैंने कहा था स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। शेप की फॉर्म में की हम मिक्सिंग यदि करें, और ये बात की मैंने वो डम्बेल शेप वाली, ठीक है, ये है डम्बल, ये वाला। तो ये p सेल, ये जो लगा है नीचे हमने, ये 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का एक ऑर्बिटल है, एक s का एक p का। सो दे विल फॉर्म दिस हाइब्रिड सेट ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिड का ऑर्बिटल है, देखिए मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ ये वाला, आप इसको एक ए वाला हाफ, डंबल का हाफ पार्ट, और दूसरी तरफ उसका एक छोटा सा सर्कल रिंग ए वाला, ये
इसको एक हाइब्रिड ऑर्बिटल माना जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो ए वाला दो पार्ट तो दो बने, दिस इज वन एंड दिस इज इट्स सर्कल, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज इट्स सर्कल, ये वाला पार्ट। क्लियर? सो दीज आर दी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपस में यदि हम किसके साथ करें, ये बने अभी सिर्फ सेंट्रल बेरिलियम के पास। अभी बेरिलियम जब इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये किसी दूसरे एलिमेंट के जो ऑर्बिटल है उनके साथ ये ओवरलैप कर जाएंगे। अब ये जो जैसे मैंने कहा, ठीक है, दीज आर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द sp टाइप एंड दे विल ओवरलैप विद द टू p ऑर्बिटल्स ऑफ द किसके साथ, मान लो फ्लोरीन ले रहे हैं हम, ठीक है, तो फ्लोरीन के दो ऑर्बिटल हम लें तो उनके साथ ए सेंटर में, ठीक है, एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था ए वाले दोनों ए ही थे ना, सेप ए वाली ए, और इसके बाहर से इनकी ओवर एक पी ऑर्बिटल यहाँ से ओवरलैप किया, ए वाला पार्ट, ए है ओवरलैपिंग पार्ट, ठीक है, ऐसे ही एक पी ऑर्बिटल दूसरी तरफ से ओवरलैप किया यहाँ पे। सो बीच ए था बेरिलियम, ए थे फ्लोरीन वाले, ए वाले दो बाहर के ऑर्बिटल्स। तो क्या बना हमारे पास इस टाइप में बेरिलियम। अब हम इसको इनकी शेप्स को यदि हटा दें तो दूसरी वे में आप जो बॉन्ड की फॉर्म में यदि शो करें तो एक बॉन्ड इधर को बेरिलियम का एफ के साथ, एक बॉन्ड बेरिलियम का इधर को फ्लोरीन के साथ। तो आप जानते हैं टू ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भाई, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, सिमिलर दोनों सभी ऑर्बिटल्स में नेगेटिव चार्ज ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, सो दे विल स्टे एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट दो के लिए टोटल डिस्टेंस मैक्सिमम अपार्ट होता है 360 डिग्री, और जितने भी हमारे पास बॉन्ड होंगे, जितने ही एटम होंगे उनसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे दो फ्लोरीन एटम है तो 360 को 2 से डिवाइड करें तो 360 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 180 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्डेड फ्लोरीन एटम्स विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था भाई हमारा फर्स्ट टाइप, यानी कि sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स टेक दी sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने कहा था, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन one of the s and 2 of the p orbital will mix to form 3 equivalent sp2 hybrid orbitals. एग्जाम्पल इज, इस केस में आप बोरोन लेंगे सेंट्रल एटम एग्जाम्पल में, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 BH3 या BCl3 इस टाइप में हमारे। तो लेट्स सी नाउ द बोरोन का, यदि आप बोरोन जानते हैं आप एटॉमिक नंबर 5, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है 1s2 2s2 2p1। तो जैसे मैंने कहा हमें सिर्फ बैलेंस, उसके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, तो बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना 2s2 2p1। तो वो वाला बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, अब ऑर्बिटल की फॉर्म में, तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और एक इस बार 2p में है ऑलरेडी, ठीक है। 2 of the 2p ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी और 2p ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। तो इन द ग्राउंड स्टेट थी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो 2s का पेयर था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम और आगे ले जाएंगे, तो अब 2s में भी एक, 2p में 2, एक 2 ऑर्बिटल, और एक अभी भी एम्प्टी, ठीक है, ए वाला। तो इनमें ये हमारे पास नाउ देयर विल बी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर से शेप की फॉर्म में भी देखना हो, 1 of the 2s ऑर्बिटल, नाउ 2p ऑर्बिटल। देखें एक ऑर्बिटल में होते हुए ये दोनों साइड को, ये 2 डंबल ए वाला है ए, तब डंबल बनता है कंप्लीट ए वाला, है ना। आप जानते हैं 2 बॉल टाइप दो तरफ को होती हैं, तो इस बार 2 ऑर्बिटल थे तो 2 के लिए ये 4 वाला इस टाइप वाला। तो दिस इज द शेप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ए वाले, तो इसके जब इंटरमिक्स होंगे तो इस बार जैसे मैंने कहा था, तो 2 ये थे तो एक ए था, तो 3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दे विल स्टे मैक्सिमम 120 डिग्री अपार्ट, ठीक है। देखते कैसे, ए वाला से, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ए वाले बनाएंगे अब 3 पार्ट, और इनके साथ में छोटे छोटे इनके हर एक के साथ, इस वाले का ए, इस वाले का ए, और ऊपर वाले का ए, नीचे को छोटा सा सर्कल आपने इसके साथ जोड़ने हैं। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जैसे मैंने कहा था, अब 3 इनके साथ आप शेप्स
जैसे कहा हमने, यदि आप BF3 ले रहे हैं ना, फ्लोरीन नहीं ले रहे हैं, तो उसका p ऑर्बिटल्स, तो p ऑर्बिटल के उसके यहाँ से और ओवरलैप करेगा p और ए वाला, एक डम्बल इधर को उसके वाला, एक p इधर को ए ओवरलैप करके ए वाला, और एक p इधर से ए वाला, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस विल बी शेप ऑफ द BF3। तो और जब आप बॉन्ड की फॉर्म में, जैसे मैंने कहा था, तो बोरोन सेंटर में और 3 बॉन्ड की लाइन ए वाला है। अब जैसे मैंने कहा था 360 डिग्री को आप यदि इस बार 3 बॉन्ड हैं, 3 फ्लोरीन एटम है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 120। तो बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस 2 फ्लोरीन एटम, एनी 2, चाहे इसके बीच में ले लें चाहे इन दो में ले लें, तो विल बी 120 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज sp2 hybridization. Then sp3 hybridization. In this type of hybridization, one of the s type and 3 of the p type orbitals, they mix to form 4 sp3 hybrid orbital. इस बारी में हमारे पास 4 sp3 4 बनेंगे, एक s का 3 p के, जब इंटरमिक्स होंगे तो 4 sp3 टाइप के हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जांपल इज CH4 कार्बन का, जैसे मैंने कहा आपको, आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसके बैलेंस सेल में बने 2s और 2p वाले ऑर्बिटल। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2p2 था तो 2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारे पास, अब जैसे कहा था ये था ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे मैंने कहा फिर से 2s में 2 थे, तो हम एक एक्साइट, जब ग्राउंड इसकी कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो एक यहाँ से शिफ्ट होके p वाले में चला जाएगा। नाउ देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन दी ऑल दी 3p ऑर्बिटल्स। अब इनमें तीनों में ही हो गया, क्लियर। तो इन देयरफॉर जब ये CH4 की फॉर्म में बनेगा, देयर विल बी, जब हम CH4 का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे सभी में ये वाला, तो देयर विल बी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ए वाले। इनको आप बॉक्स में बंद कर सकते हो इस टाइप में। और इन सब का ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्ड बनाने वाला, सबके नीचे हाइड्रोजन इस टाइप में, क्लियर। ए वाला एक्स्ट्रा, एक तो पहले ही था, लेकिन दूसरा जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन दे रहा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इसमें में आप नीचे को HH लगा सकते हैं ए वाले एटम्स। सो दिस इज द केस ए वाला, ठीक है। सो द शेप जैसे मैंने कहा था, अब इस बारी जब एक S का और 3 P के, अब 3 P के भाई देखिए, एक along the x axis, 1 along the y axis and 1 along the z axis। तो ये तीनों के 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। जब S के साथ 3 A थे और एक S का, तो हमारे पास देयर विल बी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दे आर हैविंग कौन सी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऊपर को टॉप से, एक साइड को, ये भी साइड को, यहाँ को इस टाइप में आपको ऑर्बिटल, और एक और इस तरफ को, इनके सभी के, जैसे मैंने कहा था 2 की यहाँ पे सर्कल, इन इस वाले के यहाँ, इस वाले का ऊपर को यहाँ छोटा सा, और टॉप वाले का यहाँ छोटा सा, वो इसका सर्कल, क्लियर। तो दीज आर दी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो शेप्स इस बारी क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इनकी हमने वो ली है, तो आप इसको ऊपर हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है तो वो S है, S वाले की स्फेरिकल होती है। तो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे आप यहाँ पे एक ओवरलैपिंग HH के ऑर्बिटल की करा सकते हो। एंड द शेप इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड इज लाइक दिस CH4, ठीक है। सो दिस इज द केस वे। तो आज हम यहाँ तक ही ले रहे हैं, यानी कि sp टाइप, sp2 टाइप एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगले जो हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम sp3d, sp3d2, sp3d3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को के एग्जाम्पल या उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अगले लेक्चर में मैं दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट।